नमस्कार दोस्तों, मैं केएम जयरा एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से योग गुरु कृष्ण मुरारी जयराम राय आज आप लोगों के सामने पहलगाम कश्मीर के आतंकवादी हमले में शहीद हुए 27 लोगों के लिए लोकमान्य नगर थाने जिले में श्रद्धांजलि कार्यक्रम को दिखाने जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के थाने जिले के लोकमान्य नगर मंडल में आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पहलगाम कश्मीर के शहीद यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। बताओ, और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा तो सीधे गोली मार दी। पहलगाम में आतंकी कमाई से ही उनका घर चलता था। उनकी मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। आदिल की मां का रो रो कर बुरा हाल है। एक मुस्लिम लड़के आदिल हुसैन की भी मौत हुई थी। बच्चे बड़ा यही था, उसका एक बच्चा था वो भी मर गया था। बेगुनाह था बेचारा। एक एक कर हिंदुओं को गोली मार दी। उन्होंने मेरे पापा को भी गोली मार दी। वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं, तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो दो दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया। ठाणे के डोंबिवली निवासी अतुल मोने भी इस हमले का शिकार हो गए। अतुल मोने का पूरा परिवार कश्मीर की यात्रा पर था। अतुल मोने को आज आखिरी विदाई दे दी गई। इस मौके पर परिवार ने जो कहा वो दिल दहला देने वाला था। उनके परिवार ने बताया कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा, फिर उनका धर्म पूछा। जैसे ही पता चला वो हिंदू है तो गोली मार दी। हम ऐसे बात सब देखा, तीनों को शूट करते हुए मैंने देखा। सबने, हम 6 जनों से देखा। हम कुछ कर नहीं पाए, बट वहाँ पे 10-15-20 मिनट ही ऐसे ही डर के माहौल में थे सब। फिर वहाँ पे फिर बाद में वो चले गए। तब हम उठाने की कोशिश कर रहे थे मेरे पापा को, बट वो उठ नहीं रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। फिर ऐसे बहुत पूछ रहे थे। जब मेरे हेमंत जोशी को गोली मारी और फिर मेरे पापा को गोली मारी, फिर बोला कि तुम लोग ने आतंक मचा के रखा है। उनका पार्थिव शरीर पुणे पहुंचा तो संतोष जगदाले की बेटी ने अपने पिता को कंधा दिया। इस दौरान संतोष की बेटी खून से सने उसी कपड़े को पहने थी जिन कपड़ों में उनके पिता को आतंकियों ने गोली मार दी थी। बेंगलुरु के भरत भूषण को आतंकियों ने उनके बच्चे के सामने ही गोली मार दी। भरत भूषण अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ कश्मीर घूमने गए थे। भरत भूषण पत्नी और बच्चे के साथ घूम रहे थे, तभी आतंकी आ धमके। उन्होंने भरत से पूछा नाम। उन्होंने कहा मेरा नाम भरत भूषण है, जिसके बाद आतंकियों ने उनके सिर में गोली मार दी। भरत गिड़गिड़ाते रहे, कहा मेरा छोटा बच्चा है, लेकिन आतंकियों ने एक नहीं की। उन्होंने सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश की, हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, तो उनको सीधा गोली मार दी। जब फायरिंग हो गए तो फिर शोर शराबा उठता है, हाय हाय हो गए है सबका। कुछ भोगे हैं, कुछ मुंह छुपाते हैं, कुछ अपने आप को सेफ रखते हैं। यही खलबली हो गई है, तितर बितर सारा हो गया है। आपने देखा उन लोगों को, घायल जो लोग हुए? घायल जो लोग हो गए, मैंने 3 का रेस्क्यू किया है उस वक्त। पहली डेड बॉडी मैंने उठाई थी। जो कपल था वो नेवी ऑफिसर, उनको मैं लेके आया था। ऑन द वे मैं रुका, मैंने उनकी पल्स चेक करी, बट वो डेड थे। मैंने उनकी जो वाइफ थी उनको झूठ बोला कि ये जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल। और जो ही मैं एम्बुलेंस के पास पहुंचा, उन्होंने उनको वहां से रिकवर करके उनको हॉस्पिटल लेके गए। अब पाकिस्तान पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। अरब सागर में INS
विक्रांत को हाजिर कर दिया गया। आप देख रहे हैं INS विक्रांत अरब भारत सागर का में ये युद्ध युद्धवाहक अभ्यास तैनात किया गया INS पाकिस्तान विक्रांत। पर और हमले आपको के लिए बताऊं, तैयार है। पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करने वाला था, उसे पता चला INS विक्रांत तैनात है, मिसाइल परीक्षण फिलहाल टाल दिया है। भारत ने उसी अरब सागर में आज मिसाइल परीक्षण किया है। वहीं इस बैठक के बाद सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद LG मनोज सिन्हा ने कहा कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश को सुरक्षा बलों के पराक्रम पर पूरा भरोसा है। 25 हिंदू, 1 मुस्लिम और 1 ईसाई की भी मौत। तीनों की तीनों 30 साल भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। इंदौर के रहने वाले सुशील अपनी पत्नी जेनिफर और 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। आतंकी हमले में सुशील की जान चली गई, जबकि जेनिफर और उनके बच्चे सुरक्षित घर लौट आए। अगर आपको हमारी जानकारियाँ पसंद है तो हमारा YouTube चैनल के केएमजे राय एजुकेशनल ट्रस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।